गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। अभी टाइम हो गया है लगभग 6:40 मॉर्निंग के। और मेरी नींद खुल गई थी जल्दी क्योंकि मैं रात को लगभग 12 सवा 12 के आसपास सो गया था मैं आते ही ना। और कल मैं सोया नहीं था पूरा दिन, मतलब 3 घंटे की नींद मुझे मिली तो मैं बहुत ज़्यादा क्रैंकी सा हो रखा था, बट दिखा नहीं रहा था किसी को क्योंकि फिर त्यौहार ख़राब होता। और ये मतलब मैं नहीं सोया तो मेरी गलती है वो। बट हाँ, कल मज़ा आया पूरा दिन ना बहुत ज़्यादा। तो मैं सुबह सुबह उठ गया। अब मैं छत पे आया हूँ और मुझे लगा थोड़ा बहुत धूप निकलेगी या फिर हवा चल रही होगी, बट हाँ थोड़ा ह्यूमिड सा मौसम है। देखो, ये है यहाँ से सनराइज़ होता है, बट इतना तो क्लाउड ने ही कवर किया हुआ है। अगर मैं दिखाऊँ आपको प्रॉपर तो ऐसा कुछ ये पूरा क्लाउड ने कवर किया हुआ है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा करते 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 ये, बट इतना क्लाउड ने कवर किया हुआ है तो सनराइज़ तो नहीं होने वाला अभी। और होगा भी सीधा दोपहर में, अपने सीधा ऊपर दिखेगा। बाकी आज गाइस एक आईफोन और आएगा, देखना। दो दो आईफोन हो जाएंगे आज घर में। डॉग्स, यहाँ पे ना बहुत से जर्मन शेफर्ड्स हैं घर में, तो वो बाग करके रहते हैं। हाँ, मैं आपको कहता था आईफोन एक और आने वाला है आज। सेम मॉडल, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम कलर, तो वो भी चीज़ है। और मुझे एक दो काम छोटे से और हैं। मेरे को ना ट्रेडिशनल चप्पल्स लेनी है, जो भी कहते हैं उसको मुझे नहीं पता, ठीक है। वो मुझे लेनी है क्योंकि एथनिक वेयर मुझे कंप्लीट करना है एक अपना, तो उसके लिए। बाकी थोड़ी देर घूमूंगा, सोच रहा हूँ भजन चला लूँ या गाने चला लूँ, कुछ भी। गाइज, मैं ना आपको एक स्कैम बताता हूँ जो कि एप्पल का जो स्टोर है इमेजिका और आई वीनस उन पे होता है। तो होता क्या है कि ये लोग ना ऑथोराइज रीसेलर है एप्पल के, ठीक है। मतलब एक मार्केट में आपको दो तीन टाइप की चीज़ें मिलेंगी, एप्पल के फ़ोन मिलेंगे। एक मिलेगा जो डायरेक्ट जापान से इंपोर्ट होता है और उसको फिर रीसेल किया जाता है। उसमें क्या होता है कि वो बिलिंग किसी और के नाम पे होती है, फिर वो अगेन बिलिंग किसी और के नाम पे करते हैं। सेम चीज़ होती है यूके वाले फ़ोन के लिए और अपना यूएस वाले फ़ोन, कनाडा वाले फ़ोन के लिए, तीन होते हैं, ठीक है। ये तो डिफरेंट चीज़ है, इसमें तो जो स्कैम है वो अलग स्कैम है। ये फ़ोन लॉक हो जाते हैं एनी टाइम, ठीक है, इस पर ट्रस्ट मत करना। गो फॉर गो जस्ट गो टू बाय फ्रॉम ऑथोराइज रीसेलर्स, ठीक है। अब ये दो होते हैं, एक तो इमेजिका वाला स्टोर हो गया आई थिंक, और एक आई वीनस होता है। ये दोनों ऑथोराइज रीसेलर्स हैं। अब इसमें भी एक अलग स्कैम चलता है। इसमें क्या होता है, जो डैमेज आईफोन होते हैं ना, जिनकी डिस्प्ले पे स्क्रैचेस होते हैं, वो वाले फ़ोन्स मिलते हैं। और मतलब हर बार नहीं, बट हाँ, दे कीप देम इन स्टॉक, ठीक है। और वो टरका देंगे किसी को भी, और अगर आप ध्यान से देखोगे नहीं ना तो उस पर आपको स्क्रैच दिखेगा कहीं ना कहीं। और ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हुई थी जब मैंने ये वाला फ़ोन लिया था। और दिस टाइम मैंने एक और फ़ोन लिया, ठीक है, मैंने आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फ़ोन तो नहीं, बट हाँ वो स्क्रैच वाली वीडियो दिखाता हूँ। उस पर कहीं स्क्रैच निकला ऊपर, ठीक है। और मेरे को तो पता था कि हाँ ऐसा ऐसी ये स्कैम्स होते हैं, तो मैंने बहुत ध्यान से किया, और उस पर एकदम ऊपर बहुत लाइट सा स्क्रैच था, बट था। तो वो क्या होता है, जो डैमेज होते हैं ना, जो पैकिंग के टाइम पे हल्का हल्का स्क्रैच आ जाता है, वो भी उसको पैक कर दिया जाता है, सील पैक, ठीक है। और अगर उसको आपने ऑर्डर किया है और या फिर उसको आपने घर पे मंगाया है और तब आप उसको खोलते हो, तब कोई नहीं मानेगा कि हाँ ये तो आप लेके गए होंगे सर, आपसे हुआ होगा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो हमेशा पहली बात तो अगर आप बाय कर रहे हो, स्टोर से जाके बाय कर रहे हो, वहीं खोलो फ़ोन और उसको प्रॉपर उनके सामने ही चेक करो। क्योंकि ऐसा होता है गाइस, मतलब आप सोचते हो कि ये तो चलो हमारे हाथ से हो गया होगा, ये वो नहीं, वो वहीं पे होते हैं। वो ऑलरेडी वो स्टॉक में मिलाए जाते हैं कि हाँ ये भी निकल जाएंगे साथ साथ। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि सर बिलिंग वापस से कैंसिल होगी, जिसमें एक दिन लग सकता है, या फिर आपको एक डेढ़ घंटा बिठाएंगे, 2 घंटे, फिर वो वॉइड पे जाएगी बिलिंग, और फिर नेक्स्ट पे करती है। तो बहुत बड़ा स्कैम है ये, तो इससे बच के रहना। और अगर आईफोन बाय कर रहे हो तो हमेशा उनके सामने ही खोलो, कोशिश तो यही करो। क्योंकि आप एक बहुत महंगी चीज़ ले रहे हो और फिर ये चीज़ हरकत होती है ना, फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। मैं ना साथ में वो भी डालता हूँ, वीडियो डाल दूंगा। मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें स्क्रैच दिख रहा है वो, और वो जो आप उसका कवर उतारते हो ना, वाइट वाले जो पेपर सा होता है डिस्प्ले से, वो उतारते ही उतारते ही था वो। मतलब ये नहीं कि हमारे किसी का हाथ लगा था, वो जो वहाँ पे जो सेलर था उसने खुद देखा था।
तो हुआ क्या उसके बाद कि मैं तो चढ़ गया उन पे कि भाई ये तुम्हारे सामने है, अभी हुआ है, ठीक है। और देवर लाइक कि सर ठीक है। फिर उन्होंने 15-20 मिनट वेट कराया, फिर मैंने उनको बोला कि आप बिलिंग कैंसिल करो इसकी, और या तो इसकी रिटर्न चढ़ा के दूसरे का सेल दिखाओ, ठीक है। मेरे को बिलिंग मेरे को वापस से पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि वो वाइड ट्रांजेक्शन होती है, उसमें फिर 24 घंटे बाद आपके पास पैसे आएंगे, और ये वाली जो आप न्यू ट्रांजेक्शन करोगे वो अभी घट जाएगी। तो आप काइंड ऑफ एक मतलब पूरे एक दिन के 24 घंटे के लिए आप 2 ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो क्रेडिट कार्ड की। और दूसरे वाले में समटाइम्स देर आर सम पॉसिबिलिटीज़ कि वॉइड ट्रांजेक्शन तो हो जाएगी, लेकिन जो उसकी प्रोसेसिंग फीस है ना 200 रुपये या 500 रुपये वो लग जाती है। और वो फिर वो सेलर बेयर नहीं करता, वो कहते हैं कि सर इतना तो होगा ही, ये वो फलाना ढिमकाना। तो हमेशा बच के रहें। उनको अगर वो ऐसे कहते हैं उनको ना ट्रांजेक्शन हमारी कैंसिल ही करो, हमें नहीं चाहिए ट्रांजेक्शन। और या फिर जो मैंने आपको सेकंड चीज़ बताई कि उसी बिल पे बिल वही होगा, ठीक है। होगा कि ट्रांजेक्शन वापस नहीं होगी, वो वाला जो बिल था वो रिटर्न चल जाएगा और दूसरे वाले पे वो सेल दिखा देंगे, तो उस पर ट्रांजेक्शन वापस नहीं होती, उसमें आपको फ़ोन भी मिल जाएगा, बिल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये चीज़ थी, मैं वीडियो भी डालता हूँ, आप वीडियो देखना। उसकी देखो यार वो शाइन कर रहा है पूरा खड़ा हुआ, लेकिन ये अपना डिस्प्ले मिस कर रहा है। नया फ़ोन बिलिंग होते ही ताजा, हाँ रात को भी 1 बजे बनाया उन्होंने। अच्छा शाम को आ गए, शाम को क्या ये बोले कड़ी, कड़ी पनीर से ही मैगी उनकी 210 रुपए की कड़ी के। नहीं